So it is related to the DRI scheme first of all. That is the differential rate of interest scheme. दैट इज अ डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम एंड फर्दर इसे डीआरआई स्कीम कहा जाता है. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पुअरेस्ट एंड पुअर है उन पर्संस को पॉवर्टी लाइन से यानी कि जो गरीबी रेखा है उससे ऊपर लेकर आना एंड पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर ये एप्लीकेबल है. एंड टारगेट ग्रुप इसमें रहेगा वीकर सेक्शन. जो वीकर सेक्शन है उसके लेवल को ही एलिवेट करना है एंड फर्दर जो बिलो पॉवर्टी लाइन पर्संस हैं उनको यहां पर पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आना है. तो वीकर सेक्शन एससी एसटी जो बेनिफिशियरीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, डिजेबल्ड पर्सन है, वो यहां पर टारगेट ग्रुप है. एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी नॉर्म? एलिजिबिलिटी नॉर्म ये कहती है कि वो इंडिविजुअल जिनकी पर एनम इनकम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मंथली इनकम, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर एनम इनकम. तो जहां पर एनम इनकम जो है वो यहां पर 18,000 रुपए है रूरल एरियाज में एंड 24,000 रुपीज है सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज में. वो सभी जो पर्संस हैं जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 18,000 रुपए तक है एंड जो यहां पर रूरल एरियाज में एंड फर्दर 24,000 रुपीज है सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज में, वो यहां पर एलिजिबल रहेंगे अंडर द डीआरआई स्कीम. तो मेन पर्पस क्या हो सकता है? किसी भी तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए उनको लेंडिंग की जा सकती है. अगर वो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो वहां पर जो होशियार स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको यहां पर ये स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसा दिया जा सकता है. एंड फर्दर परचेज ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स, हेयरिंग एड्स, व्हील चेयर अगर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है उन्होंने परचेज करनी है, उन पर्पसेस के लिए यहां पर लैंडिंग की जा सकती है अंडर द डीआरआई स्कीम. एंड क्वांटम ऑफ लोन क्या रहने वाला? मैक्सिमम अमाउंट जो यहां पर लैंडिंग का पार्ट रहेगा दैट विल बी 15,000 इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन, या फिर वो वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस. ठीक है. एंड फर्दर अगर हाउसिंग पर्पसेस से देना है तो मैक्सिमम जो लोन है वो 20,000 रुपीज हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी के केस में होगा. इज दैट क्लियर? सो दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू डीआरआई स्कीम, दैट इज डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम. 1972 में आई थी, पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है. मेन पर्पस क्या है कि जो यहां पर पुअरेस्ट पुअर है उनको असिस्ट करना है, उनको बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आना है. जिनकी जो यहां पर क्राइटेरिया क्या है, इनकम का क्राइटेरिया क्या है? जिनकी एनुअल इनकम जो है वो यहां पर रूरल एरियाज में 18,000 पे एंड फर्दर जो सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज है वहां पर 24,000 से ज्यादा नहीं है, वो इसमें एलिजिबल रहेंगे. पर्पस हमने देख लिए. क्वांटम ऑफ लोन की बात करें तो यहां पर हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 15,000 रुपीज जो है वो यहां पर दिया जा सकता है, लेकिन एससी एसटी को हाउसिंग के केस में 20,000 रुपीज दिया जा सकता है. टारगेट की बात करें तो मिनिमम टारगेट जो है यहां पर दैट इज रिलेटेड टू 40% कम से कम एससी एसटी को कवर किया जाएगा एंड 2/3 ऑफ जो भी यहां पर एडवांस किया जाएगा अंडर द डीआरआई स्कीम दैट मस्ट बी राउटेड थ्रू द रूरल एंड द सेमी अर्बन ब्रांचेस. वो रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस के थ्रू होना चाहिए जो 75% ऑफ द लेंडिंग है एंड 40% लेंडिंग कम से कम वो यहां पर एससी एसटी को होनी चाहिए. तो ये टारगेट परसेंटेज जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो भी एडवांसेस डीआरआई एडवांसेस में दिए जाएंगे दोज वुड बी एलिजिबल अंडर द पीएसएल. वो वीकर सेक्शन को जो हम लेंडिंग करते हैं उसमें एलिजिबल रहेंगे. सब्सिडी की बात करें तो ऐसा सब्सिडी कोई भी अवेलेबल नहीं है. रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम रहता है, दैट इज 4%, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के रेट में शामिल रहेगा. एंड मार्जिन की बात करें कोई भी इसके केस में मार्जिन नहीं रहेगा. सिक्योरिटी की बात करें तो जो भी यहां पर एसेट क्रिएट किए जाएंगे आउट ऑफ द बैंक लोन वो यहां पर हाइपोथेकेट किया जाएगा. कोलेटरल सिक्योरिटी कोई भी नहीं रहेगी, यानी कि एडिशनल सिक्योरिटी कोई भी नहीं ली जाएगी. रीपेमेंट की बात करें तो यहां पर मैक्सिमम जो रीपेमेंट पीरियड है वो 5 साल का हो सकता है एंड इसमें जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो इसमें शामिल रहेगा. अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको मॉरेटोरियम पीरियड जो है यानी कि जो ग्रेस पीरियड है उसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि डेफिनेशन होती क्या है. अगर मान लीजिए कि 5 साल का लोन है, अगर 5 साल का लोन है एंड बीच में यहां पर अगर 2 साल का मॉरेटोरियम दिया गया, 5 साल का यहां पर पीरियड है एंड 2 साल का बीच में मॉरेटोरियम पीरियड अगर दिया गया है तो इसके केस में अल्टीमेटली होगा क्या? तो इसके केस में ये 2 साल का जो मॉरेटोरियम पीरियड होगा ना तो यहां पर पर्सन के लिए कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करना जरूरी नहीं है. पर्सन इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा तो भी चलेगा. इंस्टॉलमेंट जो शुरू होगी वो तीसरे साल में जाकर के शुरू होगी, 2 साल के बाद जाकर के शुरू होगी एंड फर्दर जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा वो 3 सालों में डिवाइड कर दिया जाएगा. दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू द मॉरेटोरियम पीरियड or grace period. Okay, and further the next scheme that we are going to cover, it is related to PMEGP, that is a Prime Minister Employment Generation Program. That is a Prime Minister Employment Generation Program. तो DRI स्कीम को हमने कवर कर लिया है. नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू PMEGP, that is a Prime Minister Employment Generation Program. तो ये स्कीम को 10 अक्टूबर 2008 को यहां पर शुरू किया गया था. तो यहां पर पहले जो स्कीम से चल रही थी
That was related to PMRY यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंड REGP स्कीम जो थी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इन सभी को यहां पर, इन दोनों स्कीम्स को यहां पर मर्ज कर दिया गया एंड फर्दर एक नई स्कीम बना दी गई, डेट इज PMEGP, डेट इज प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। एंड फर्दर ये स्कीम जो है डेट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द MMSME, डेट इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा इस यहां पर स्कीम को यहां पर एडमिनिस्टर किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर नाम से ही पता लग जाता है कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है डेट इज रिलेटेड टू कि हमें यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को यहां पर जनरेट करना है इन रूरल अर्बन एरियाज। इन रूरल अर्बन एरियाज हमें यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को जनरेट करना है ताकि जो नए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस हैं वो यहां पर इन्वेस्ट कर पाए, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनको यहां पर लेंडिंग की जा सके। यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जो खुद से यहां पर आगे बढ़ना चाहते हैं, रेदर देन डिपेंडिंग अपॉन द जॉब, दे वांट टू डू स्टार्ट समथिंग, या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सर्विसिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ वो स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके रिलेटेड उनको फंडिंग की जरूरत है, तो उसके लिए यहां पर लैंडिंग किसके तहत की जाएगी? PMEGP स्कीम के तहत की जाएगी। याद रख लीजिए दो स्कीम्स यहां पर मर्ज की गई हैं, PMRY एंड REGP। ठीक है, PMRY यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, REGP यानी कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दोनों को यहां पर मर्ज किया गया एंड PMEGP बना देगी 2008 में एंड फर्दर इसको एडमिनिस्टर कर रही है MMSME। ठीक है, ओके, देन इट इज रिलेटेड टू, और क्या रीजन था, ऑब्जेक्टिव मेन और क्या था, डेट वाज रिलेटेड टू कि जो यहां पर वाइडली डिस्पर्स ट्रेडिशनल आर्टिजन्स है, देखिए MMSME यहां पर इसको मैनेज कर रही है, तो मेन रीजन यहां पर जो रहेगा डेट इज रिलेटेड आल्सो टू कि हमने यहां पर जो लोग यहां पर आर्टिजन्स हैं, जो रूरल एरियाज में है, अर्बन एरियाज में है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, एंड फर्दर हमने उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करनी है, जिनके पास यहां पर बेसिकली वो आर्टिस्टिक तो हैं लेकिन उनके पास अभी जॉब नहीं है, उनके पास अभी यहां पर कोई भी इनकम का साधन नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड, तो उनको हमने एम्प्लॉयमेंट की यहां पर क्या देनी है, यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देनी है टू द एक्सटेंट पॉसिबल एज पर एट देयर प्लेस। ठीक है, जो भी उनको दी जा सकती है मैक्सिममली। एंड फॉर द एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि अर्बन रूरल एरियाज दोनों जगह पर ये शामिल है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पर इंडिविजुअल की जो एज है कम से कम वो 18 साल की होनी चाहिए एंड फर्दर देयर इज नो इनकम सीलिंग, तो यहां पर इनकम से रिलेटेड कोई भी यहां पर कार्रवाई नहीं की जाएगी कि आपकी इनकम कितनी है, मिनिमम है तो आपको लोन मिलेगा, ज्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम 8th पास होना चाहिए, डेट इज मैंडेटरी। तो PMEGP के तहत जब भी लैंडिंग की जाएगी तो यहां पर आपको सर्टिफिकेट यहां पर लेना पड़ेगा। तो अगर आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट किस केस में चाहिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है एंड आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा है तो उसके केस में कम से कम 8 पास पर्सन चाहिए। अगर यहां पर बिजनेस एंड सर्विसेज से रिलेटेड आपका कामकाज है तो उसके केस में अगर आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, अगर जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 5 लाख से ज्यादा है तो यहां पर 8 तक का सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए जो वर्ड हमने यूज किए हैं वो हमने कैलकुलेटिवली यहां पर प्रोजेक्ट कॉस्ट वर्ड यूज किया है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट कॉस्ट? प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज नॉट रिलेटेड टू बैंक लोन, वो बैंक लोन से रिलेटेड नहीं है, वो यहां पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो जब मैं प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करता हूं तो इसमें यहां पर बैंक का लोन प्लस मार्जिन, तो यहां पर बैंक का लोन प्लस मार्जिन दोनों ही यहां पर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर बैंक का लोन भी शामिल रहेगा, यहां पर मार्जिन भी शामिल रहेगा। उसके बेस पर कहा गया है अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड पर्सन है, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 10 लाख से ज्यादा है, उसके केस में 8th का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। एंड इसी तरह से अगर बिजनेस एंड सर्विसेज से रिक्वायर्ड है एंड फर्दर वहां पर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 5 लाख से ज्यादा है तो वहां पर 8th का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। एंड फर्दर एक फैमिली से एक ही पर्सन इस लोन के लिए एलिजिबल होगा, पूरी की पूरी फैमिली में से सिर्फ एक ही पर्सन लोन ले सकता है। एंड फैमिली की डेफिनेशन क्या है यहां पर, आप खुद एंड फॉर द स्पाउस, दैट इज ओनली डेफिनेशन रिलेटेड टू PMEGP स्कीम। And for the SHG eligible for assistance included those belonging to BPL provided they have not availed benefits from under any other scheme। तो SHGs यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जिनको यहां पर असिस्टेंस दी जाएगी, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करते हैं, उनको भी PMEGP के तहत यहां पर लैंडिंग की जा सकती है, लेकिन बशर्ते कि उन्हें यहां पर किसी और स्कीम के तहत यहां पर बेनिफिट ना दिया गया हो। तो SHG के लिए भी स्कीम अवेलेबल रहती है, कौन सी स्कीम है वो हम यहां पर देख लेंगे। एंड फर्दर अगर उन्होंने वहां पर बेनिफिट ले लिया तो PMEGP में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इज दैट क्लियर?